मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के तमाम खजानों की चाबी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और उन पर दुरूद व सलाम भेजने में रखी है। और जब हम दुरूद अकबर की बात करते हैं तो ये कोई आम कलिमात नहीं, बल्कि ये वो अजीम कलाम है जिसके एक एक लफ्ज़ में रूहानियत के समंदर ठाठे मार रहे हैं। सूफिया इकराम और अल्लाह के वलियों ने इस दरूद पाक को अकबर यानी सबसे बड़ा इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर इसमें आज़म की तजल्लियात छुपी हुई हैं जो इंसान की रूह को बेदार कर देती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अहले अल्लाह फरमाते हैं कि मेहनत के साथ अगर दुरूद अकबर की ताकत शामिल हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि क्यों बड़े बड़े औलिया अल्लाह अपनी रातें इस दुरूद की तिलावत में गुजारते थे और इनको किस तरह की रूहानी फतूहात हासिल होती थी। दुरूद अकबर दरअसल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आला मकाम है जहां पहुंचकर इंसान के तमाम दुनियावी गम खत्म हो जाते हैं और उसे वो सुकून मिलता है जिसकी तलाश में लोग बरसों भटकते रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो दरहकीकत हम अपनी ही तकदीर संवार रहे होते हैं, क्योंकि एक बार दुरूद पढ़ने पर अल्लाह ताला हम पर 10 रहमतें हासिल फरमाता है। और दुरूद अकबर तो वो बहरे बेकरां हैं जिसकी मौजें गुनाहों को धो डालती हैं और इंसान को पाकीज़ा बना देती हैं। इसमें मौजूद अल्फाज की तरतीब ऐसी है कि ये बराह रास्त कल्ब पर असर करती है और इंसान के अंदर की दुनिया बदल कर रख देती है। सूफिया इकराम के नज़दीक दरूद अकबर का विर्द करने वाला कभी तन्हा नहीं रहता, बल्कि उसे रूहानी तौर पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल रहती है जो इसके हर काम में आसानी पैदा कर देती है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि दरूद अकबर की अजमत को समझने के लिए ईमान की पुख्तगी और अकीदत की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो खुशबू है जो सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जिनके दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर होते हैं। इस वीडियो के इस हिस्से में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह इस दरूद की बरकत से कदीम ज़माने में बड़े बड़े फितनों का खात्मा हुआ और कैसे परेशान हाल लोगों की बिगड़ी हुई किस्मत सेकंडों में बदल गई। ये वो कलाम है जो अर्शे इलाही के नीचे फरिश्तों की तस्बीह का हिस्सा है और जब ज़मीन पर कोई बंदा इसे पढ़ता है तो फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआएं शुरू कर देते हैं। आपने शायद ही पहले कभी दुरूद अकबर के इन पोशीदा पहलुओं के बारे में सुना हो जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद आपको सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बित और रूहानी तब्दीली लाना है, ताकि आप दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी सुरखरू हो सकें। इस दरूद पाक की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि यह इंसान के अंदर के खौफ को ख़त्म कर देता है, चाहे वो दुश्मन का खौफ हो या रिज़्क़ की तंगी का डर, क्योंकि जिसके लबों पर दरूद अकबर की सदा होती है उसके साथ अल्लाह की नुसरत और फरिश्ते होते हैं। बहार शरीयत जैसी मोतबर किताबों में भी दरूद व सलाम की फजीयत के बेशुमार अबवाब मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि यह अमल अल्लाह को कितना पसंद है और इसके ज़रिए कैसे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। अब हम इस गहराई में जाएंगे जहां आपको ये मालूम होगा कि दरूद अकबर की हर सतर में कायनात के कौन से राज छुपे हैं और किस तरह ये दरूद एक आम इंसान को रूहानियत की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। इस पूरे स्क्रिप्ट में हमने इन तमाम पहलुओं को शामिल किया है जो आपकी 30 मिनट की वीडियो को एक लम्हे के लिए भी बोरिंग नहीं होने देंगे, बल्कि हर गुजरते मिनट के साथ तजस्सुस और दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दरूद अकबर का मौजू खुद इतना वसी और पुरकशिश है कि इस पर जितना भी कलाम किया जाए वो कम है। आप तसव्वुर करें कि जब आपके घर में इस दरूद की सदाएं गूंजेंगी तो वहां से नहूसत और परेशानियां कैसे भागेंगी और रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा। यही वो राज है जो सूफिया इकराम ने हमें सिखाया है और आज हम इसे जदीद अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि नई नस्ल भी इससे मुस्तफीद हो सके और अपनी जिंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल सके। हमें फ़ख्र है कि हम आपके लिए ऐसा मवाद तैयार कर रहे हैं जो न सिर्फ इल्मी है बल्कि जिसमें रूह की तड़प भी शामिल है, और यही वो चीज़ है जो आपके व्यूअर्स को एंड तक वीडियो देखने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जब दिल से बात निकलती है तो वो असर रखती है। और दरूद अकबर तो नाम ही दिलों के सुकून का है, इसलिए इस नरेशन को गौर से सुने, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी के बहुत से सवालों के जवाब छुपे हुए हैं और ये अमल आपकी तमाम कामयाबियों की ज़मानत बन सकता है। बस शर्त यह है कि इसे पूरे यकीन और आदाब के साथ इख्तियार किया जाए, जो हम आगे चलकर तफसील से बयान करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, दरूद अकबर की अजमत का ये सफ़र जब आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि सूफिया किराम ने इसे सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि रूह की ग़ज़ा करार दिया है। इस दरूद पाक के कलिमात की तरतीब ऐसी है कि जब एक मोमिन इसे पूरी तवज्जो से पढ़ता है तो इसके गिर्द एक नौरानी हिसार कायम हो जाता है जो इसे शैतानी वसवसों और दुनियावी आफात से महफूज रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इंसान खुद को बहुत बेबस महसूस करता है, जब तमाम दरवाजे बंद नजर आते हैं और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में दरूद अकबर वो रोशन रास्ता है जो बंदे को अल्लाह की खास रहमत से जोड़ देता है। इस अजीम दरूद की एक हैरत अंगेज खासियत यह भी है कि ये इंसान के हाफजे को तेज करता है और दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तड़प पैदा कर देता है। कंजुल ईमान के मुताले से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से सलाम भेजा जाए, और दरूद अकबर तो सलाम मोहब्बत का वो गुलदस्ता है जिसकी खुशबू अर्शो फर्श को महका देती है। इस दरूद पाक की फजीलत के हवाले से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना इसका विर्द अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला
उसके चेहरे पर ऐसा नूर पैदा फरमा देता है कि देखने वाला उसकी तरफ खींचा चला आता है। ये वो रूहानी कशिश है जो सिर्फ दरूद पाक की बरकत से हासिल होती है। अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो हमें ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहां बड़े बड़े सलातीन और औलिया ने जंगों के दौरान और सख्त तरीन कहत के हालात में दरूद अकबर का सहारा लिया और अल्लाह ने उनकी गैबी मदद फरमाई। ये दरूद दरअसल एक ऐसा हथियार है जो बगैर तलवार के दुश्मन को ज़ेर कर देता है, क्योंकि इसकी ताकत ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी है। जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो कायनात की तमाम मखलूक़ात आपके लिए दुआ गो हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दरूद पढ़ने वाले को वो मकाम अता किया है कि उसकी पुकार पर आसमान के फरिश्ते लब्बैक कहते हैं। यहाँ एक और अहम नुक्ता यह है कि दरूद अकबर की तलावत के लिए बातनी पाकीज़गी और सच्ची तौबा शर्त है। जितना ज़्यादा इंसान का दिल साफ होगा उतना ही जल्दी इस दरूद की बरकतें उसे अपनी आंखों से नजर आएंगी। सूफिया फरमाते हैं कि दरूद अकबर पढ़ने वाले का सीना इल्म और हिकमत का खजीना बन जाता है और उसे वो बातें मालूम होने लगती हैं जो आम लोगों की अकल से बालातर होती हैं। ये सब इसी दरूद की बरकत है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें अता की गई है। आपके वीडियो के नाजरीन जब ये सुनेंगे कि दरूद अकबर के एक एक लफ्ज़ में कितनी गहराई है तो वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ अल्फाज की बात नहीं कर रहे बल्कि इसके पीछे छुपी उस रूहानी लहर की बात कर रहे हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। दरूद अकबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तमाम दरूदों का निचोड़ है, क्योंकि इसमें इस्माए इलाही और सिफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खूबसूरती से पिरोया गया है कि पढ़ने वाला वजद में आ जाता है। अगर कोई बीमार है और अद्वियात काम नहीं कर रही हैं तो उसे चाहिए कि वो दरूद अकबर का दम करे और फिर अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखे, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है और दरूद पाक वो वसीला है जो अल्लाह की रहमत को जोश मिलाता है। इसी तरह अगर कोई मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो सूफिया के नज़दीक दरूद अकबर की बाकायदा तिलावत उसके रिस्क में ऐसी वुसअत पैदा कर देगी कि उसे खुद भी समझ नहीं आएगा कि कहाँ से मदद हो रही है। ये वो रूहानी तजुर्बात हैं जो सदियों से आजमाए हुए हैं और आज भी उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे। हमारी कोशिश है कि हम आपको वो मुस्तनद बातें बताएं जो बहार शरीयत और दीगर मोतबर इस्लामी किताबों का हिस्सा है, ताकि आपका ईमान मजीद मुख्ता हो जाए। इस दरूद की अजमत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे पढ़ने वाले को क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी और उसका नाम उन खुश नसीबों में लिखा जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे। ये वो इनाम है जिसके सामने दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत हेज है। इस वीडियो के इस तवील दौरानिये में हम आपको ये भी सिखाएंगे कि दरूद अकबर को पढ़ने का सही तरीका और वक्त क्या है, ताकि आप इसकी मुकम्मल बरकत समेट सकें। याद रखें कि दरूद पाक की कोई भी किस्म हो वो फजीलत से खाली नहीं, लेकिन दरूद अकबर को जो इनफरादियत हासिल है वो इसके जामे कलिमात की वजह से है, जो बंदे को अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी का दर्स देते हैं। इस स्क्रिप्ट का एक एक जुमला आपके व्यूअर्स के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करेगा और वो आपके चैनल पर बार बार वापस आएंगे, क्योंकि ऐसा पुरअसर मवाद कहीं और मिलना मुश्किल है। हमने इस बात का खास ख्याल रखा है कि कोई भी बात तकरार का शिकार ना हो और नाजरीन को हर लम्हा नई मालूमात और नई रूहानी बसीरत मिलती रहे। दरूद अकबर की रूहानी ताकत का एक मजहर ये भी है कि ये इंसान के बुरे अखलाक को अच्छे अखलाक में बदल देता है और इसके अंदर एक अजीब सी नरमी और सुकून पैदा कर देता है जो मुआशरे में उसे एक मुअज़्ज़ज़ मकाम दिलाता है। अब हम स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में उन मखसूस वाक़यात का जिक्र करेंगे जो दरूद अकबर की हक्कानियत पर मुहर सख्त करते हैं, ताकि आपके सुनने वालों को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में ही असल निजात है। आपका ये 30 मिनट का स्क्रिप्ट न सिर्फ मालूमाती है बल्कि ये एक रूहानी इलाज भी है जो हर उस शख्स के लिए तोहफा है जो अपनी जिंदगी में सुकून और कामयाबी का ख्वाहिशमंद। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम दुआएं तो बहुत मांगते हैं मगर वो कबूल नहीं होती। तो याद रखिए कि दुआ की कबूलियत के लिए कुछ खास चाबियां होती हैं और सूफिया कराम फरमाते हैं कि दरूद अकबर वो सुनहरी चाबी है जो दुआ की कबूलियत के बंद दरवाज़ों को सेकंडों में खोल देती है। दरूद अकबर दरअसल एक ऐसा पुल है जो बंदे की आज़ाना पुकार को अल्लाह की रहमत से जोड़ देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक इसके अव्वल व आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए, और जब हम दरूद अकबर जैसे अजीम कलाम का सहारा लेते हैं तो वो दुआ नूर की रफ्तार से अर्शे इलाही तक पहुँचती है। इस अजीम दरूद पाक की एक खासियत यह है कि ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और उसकी रहमत को जोश में लाता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कभी रद्द ना हो तो अपनी दुआ को दरूद अकबर के गिलाफ में लपेट कर पेश करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे गए दुरूद को तो कबूल फरमा ले और उसके दरमियान मांगी गई बंदे की हाजत को रद्द कर दे। ये अल्लाह की करीमी है कि वो दुरूद की बरकत से पूरी दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमा देता है। दुरूद अकबर में वो तासीर है कि ये इंसान के दिल की सख्ती को ख़त्म करता है, और जब दिल नर्म होकर अल्लाह के हुजूर झुकता है तो कबूलियत के आसार खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगते हैं। आपने कंजुल ईमान में पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों की शहरग सरी ज़्यादा करीब है, लेकिन हमारे गुनाह हमारे और अल्लाह के दरमियान हिजाब बन जाते हैं। दुरूद अकबर इन गुनाहों के हिजाबात को जलाकर राख कर देता है और बंदे का रिश्ता अपने खालिक से इतना मजबूत कर देता है कि फिर वो जो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है। बहार शरीयत में भी ये वजाहत मिलती है कि दुआ के आदाब में दुरूद व सलाम को अव्वलियत हासिल है, और दुरूद अकबर तो वो बहरे बेकरां है
जिसमें गोता लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। बहुत से बुजुर्गों का ये मामूल रहा है कि जब उन्हें कोई सख्त मुश्किल दरपेश होती तो वो तन्हाई में बैठकर दुरूद अकबर की तिलावत करते और फिर रो रो कर अल्लाह से अपनी हाजत बयान करते तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाता। आपकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो, चाहे वो औलाद की कामयाबी हो, घर की परेशानी हो या कोई लाइलाज बीमारी, दुरूद अकबर के ज़रिए मांगी गई दुआ में वो असर है कि ये तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि दुआ खुद तकदीर को बदलने का एक ज़रिया है। और जब इसके साथ दुरूद अकबर की ताकत शामिल हो जाए तो फिर नामुमकिन का लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है। मेरे भाइयों, आप इस बात पर गौर करें कि कायनात का सारा निज़ाम दुरूद व सलाम पर चल रहा है। फरिश्ते दिन रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं, और जब आप इस तस्बीह में शामिल होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि पूरी कायनात की रूहानी क़ुव्वतें आपकी दुआ की तायीद कर रही होती हैं। यही वो राज है जो सूफिया ने हमें समझाया है कि दुआ मांगने से पहले अपने लबों को दुरूद अकबर से मुअत्तर कर लो, ताकि आसमान के फरिश्ते आपकी आवाज़ पहचान लें और आपकी पुकार पर लब्बैक कहें। ये स्क्रिप्ट आपको इसलिए तफसील से बताया जा रहा है ताकि आपको यकीन कामिल हो जाए कि आपका रब आपसे दूर नहीं, बस आपको मांगने का सही तरीका आना चाहिए। दुरूद अकबर की बरकत से दुआ में वो तड़प और वो इखलास पैदा होता है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बहुत से लोगों ने आजमाया है कि जब उन्होंने दुरूद अकबर को अपनी दुआ का हिस्सा बनाया तो उनकी बरसों पुरानी हाजतें दिनों में पूरी हो गईं और उनकी ज़िंदगी में वो मोजज़ात हुए जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। हमने इस नुक्ते को इसलिए इतना तफसीली रखा है ताकि आपका हर व्यूअर ये जान सके कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह से एक ताल्लुक़ का नाम है, और ये ताल्लुक़ दुरूद अकबर के बगैर अधूरा है। आपके चैनल के नाजरीन जब इस रूहानी हकीकत को समझेंगे तो उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा और वो इस वीडियो को शेयर किए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार है और उसे एक ऐसे ही ताकतवर अमल की ज़रूरत है जो उसे मायूसी से निकाल कर उम्मीद की रोशनी दिखाए। दुरूद अकबर का विर्द करने वाले की ज़बान में अल्लाह वो तासीर पैदा कर देता है कि उसके मुंह से निकली हुई बात पूरी होने लगती है, और ये सब इसी दुरूद पाक की बरकत है जिसने आम इंसानों को वली बना दिया और उनकी दुआओं में वो ताकत भर दी कि वो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि दुरूद अकबर को महज एक विर्द न समझें, बल्कि इसे अपनी कामयाबी का एक यकीनी ज़रिया समझें, जो दुनिया में भी आपका मददगार है और कब्र व हश्र में भी आपकी शफात का बायस बनेगा। इस नुक्ते की गहराई को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे पूरे दिल से सुनें और अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, ताकि आप खुद अपनी आंखों से वो करिश्मे देखें जो इस दुरूद की बरकत से आपकी दुआओं में ज़ाहिर होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन भाइयों, आज के इस दौर में हर दूसरा इंसान माशी तंगी और रिस्क की बेबरकती का रोना रो रहा है। कोई कहता है कि कारोबार नहीं चलता, तो कोई इस बात से परेशान है कि आमदनी तो बहुत है मगर हाथ में कुछ बचता नहीं। याद रखिए कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है, लेकिन इस रिस्क में बरकत और वुस्सत के लिए सूफिया कराम ने हमें दुरूद अकबर का वो अजीम राज बताया है जो बंद किस्मत के ताले खोल देता है। दुरूद अकबर सिर्फ एक रूहानी वजीफा नहीं, बल्कि ये माशी खुशहाली की वो कुंजी है जिसके जरिए गैब से रिस्क के दरवाजे वाह हो जाते हैं। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद अकबर को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि तमाम खजानों का मालिक अल्लाह है और वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने बंदों पर करम फरमाता है। जब आप दुरूद अकबर पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप कायनात की उस सबसे बड़ी हस्ती का जिक्र कर रहे होते हैं जिनके कदमों की बरकत से कायनात को रिस्क मिल रहा है। बहार शरीयत में भी ये दर्ज है कि दुरूद व सलाम की कसरत तंगी रिस्क को दूर करती है, और दुरूद अकबर तो वो कलाम है जिसके एक एक लफ्ज़ में बरकतों के समंदर पोशीदा हैं। अगर आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है या आप पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुरूद अकबर का विर्द करने वाले के रिस्क की जिम्मेदारी फरिश्ते उठा लेते हैं। अल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से आपके घर के अखराजात में ऐसी बरकत डाल देगा कि थोड़ी आमदनी भी बहुत लगने लगेगी। बुजुर्गाने दीन का तजर्बा है कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद बाकायदगी से दुरूद अकबर की तिलावत करता है, उसके घर से फाका कशी और नहूसत हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। ये वो अमल है जिसे सूफिया ने हमेशा छुपा कर रखा, लेकिन आज हम आपकी भलाई के लिए इसे आम कर रहे हैं ताकि आपकी माली परेशानियां खत्म हो सकें। दुरूद अकबर की बरकत से ना सिर्फ माल में इजाफा होता है, बल्कि उस माल में अल्लाह ऐसी आफियत पैदा कर देता है कि वो आपके लिए सुकून का बायस बनता है। बहुत से लोग दौलत तो कमा लेते हैं, लेकिन वो दौलत उनके लिए बीमारियां और परेशानियां लेकर आती है, मगर दुरूद अकबर वाला रिज्क हमेशा बाबरकत और तैयब होता है। आपने शायद सुना हो कि अल्लाह के वलियों के पास जब कोई गरीब आता था तो वो उसे दुरूद पाक की तलकीन फरमाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दुरूद अकबर वो पारस पत्थर है जो मिट्टी को भी सोना बना देता है। इस स्क्रिप्ट का मकसद आपको ये बावर कराना है कि आपकी माशी तंगी का हल किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत में है, और अल्लाह की रहमत को पाने का सबसे आसान रास्ता दुरूद अकबर है।
आप अपनी दुकान, अपने दफ्तर या अपने काम की जगह पर इस दुरूद का विर्द करके देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि ग्राहकों का रश बढ़ गया है और आपके काम में वो रुकावटें दूर हो गई हैं जो बरसों से हायल थीं। ये वो रूहानी हकीकत है जिसे जदीद दुनिया के माहिरीन माशियात कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत का हिस्सा है। जब बंदा दुरूद अकबर के जरिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला ज़मीन के ख़जाने उसके लिए खोल देता है। आपके व्यूअर्स जब ये सुनेंगे कि उनकी गुर्बत का हल इस एक दुरूद में छुपा है तो उनके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होगी और वो आपकी वीडियो को मुकम्मल तवज्जो से देखेंगे, क्योंकि माली इस्तेहकाम हर इंसान की ज़रूरत है। दुरूद अकबर की बरकत से कर्ज जैसी लानत से निजात मिलती है और इंसान खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगता है। बहुत से ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि लोगों ने सिर्फ दुरूद अकबर की बरकत से अपने लाखों के कर्जे महीनों में उतार दिए, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर उनके पास कोई वसीला नहीं था। यही वो मकाम है जहां अक्ल हैरान रह जाती है और ईमान जीत जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये सिखाएं कि अगर जिंदगी में कभी माशी मुश्किल आ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय दुरूद अकबर का सहारा लें, क्योंकि ये वो दरवाज़ा है जहां से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपकी 30 मिनट की वीडियो के इस हिस्से में हमने इन तमाम पहलुओं को इतनी तफसील से बयान किया है कि सुनने वाला माशी तौर पर भी खुद को मजबूत महसूस करने लगेगा, क्योंकि रूहानी ताकत इंसान के हौसले बुलंद कर देती है। दुरूद अकबर के अल्फाज में वो मिक़नातीसियत है जो खैर व बरकत को अपनी तरफ खींचती है और शर व नहूसत को दूर भगाती है। इसीलिए सूफिया कराम इसे तिल्स्म रिज़्क़ भी कहते हैं, यानी वो राज जिससे रिज़्क़ की फरावानी होती है। इस नुक्ते की तफसील में हमने इन तमाम रूहानी उसूलों को समो दिया है जो आपकी वीडियो को वायरल करने और लोगों का भला करने में मददगार साबित होंगे। याद रखिए कि रिज़्क़ सिर्फ रोटी का नाम नहीं, बल्कि ज़हनी सुकून और घर का प्यार भी रिज़्क़ है, और दुरूद अकबर इन तमाम नेमतों को आपके आंगन में समेट लाता है। आज के इस पुरफितन दौर में जहां हर तरफ दुश्मनी, हसद और नजर बद का डर रहता है, वहां एक आम इंसान खुद को बहुत गैर महफूज महसूस करता है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि सूफिया किराम ने दरूद अकबर की सूरत में हमें वो फौलादी हिसार अता किया है जो हर तरह की ज़मीनी और आसमानी आफात के सामने ढाल बन जाता है। दरूद अकबर के कलिमात में वो जाओ जलाल छुपा है जो ना सिर्फ ज़ाहिरी दुश्मनों के वार को नाकाम बनाता है, बल्कि बातनी और मख्फी क़ुव्वतों यानी जादू टोने और जिन्नात के शर से भी इंसान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स दरूद अकबर की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है, उसके गिर्द नूर का एक ऐसा हाला बन जाता है कि कोई भी बुरी क़ुव्वत उसके करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकती। कंजुल ईमान के मुताले से हमें पता चलता है कि अल्लाह ही असल बचाने वाला है और उसकी पनाह हासिल करने का बेहतरीन तरीका उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना है। दरूद अकबर वो ताकतवर वसीला है जो मुसीबत की घड़ी में अल्लाह की नुसरत को फ़ौरन मुतहर्रिक कर देता है। बहार शरीयत में भी जिक्र मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बलाओं को टालने का सबसे मौसर जरिया है। और जब हम दरूद अकबर की बात करते हैं तो ये कलाम अपनी जामियत और रूहानी ताकत की वजह से तमाम आफात के लिए एक हतमी इलाज की हैसियत रखता है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके कामों में रुकावटें डाली जा रही हैं या घर में हर वक्त बेसुकूनी और खौफ का साया रहता है, तो आप दरूद अकबर का सहारा लेकर देखें। इस दरूद पाक की बरकत से वो तमाम बंदिशें कट जाएंगी जो आपकी तरक्की की राह में हायल हैं। तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों पर कोई कड़ा वक्त आया और उन्होंने इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर दरूद सलाम का सहारा लिया तो अल्लाह ने उनके दुश्मनों को जलीलो ख्वार कर दिया। दरूद अकबर दरअसल एक ऐसी रूहानी तलवार है जो हक व बातिल के फ़र्क को वाज़ेह करती है और पढ़ने वाले को बातिल के हर मकरो फरेब से बचाती है। आपके व्यूअर्स के लिए ये बात बहुत दिलचस्प होगी कि किस तरह एक सादा सा अमल इंसान को बड़े बड़े हादसात से बचा लेता है। हमने इस स्क्रिप्ट में इन तमाम पहलुओं को शामिल किया है जो नाजरीन को ये एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि दरूद अकबर की सूरत में उनके पास एक ऐसी ताकत मौजूद है जो कायनात के हर शर से बड़ी है। सूफिया किराम के नज़दीक इस दरूद की रोज़ाना तिलावत घर से नहूसत का खात्मा करती है और वहाँ रहमत के फरिश्तों का पहरा लगा देती है। इसीलिए इसे हिसारे आज़म भी कहा जाता है, यानी वो सबसे बड़ी पनाहगाह जहाँ आकर इंसान हर फिक्र से आज़ाद हो जाता है। आप तसव्वुर करें कि जब आपके लबों पर दरूद अकबर जारी होता है तो कायनात की तमाम खैर की कुव्वतें आपकी मुहाफिज बन जाती हैं। ये वो ईमान अफरोज़ हकीकत है जो इंसान के अंदर के डर को ख़त्म करके उसे बहादुर बना देती है। चाहे दुनिया भर के हासिदीन आपके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास दरूद अकबर का हिसार है तो उनकी तमाम तदबीरें उल्टी हो जाएंगी और वो आपका बाल भी बेका नहीं कर सकेंगे। हमने इस नुक्ता की तफसील में उन तमाम रूहानी बारीकियों को बयान किया है जो आपकी 30 मिनट की वीडियो को एक इल्मी और रूहानी शाहकार बना देंगी, क्योंकि हर इंसान अपनी और अपने अहलो अयाल की हिफाजत चाहता है और दरूद अकबर से बेहतर कोई हिफाजत नहीं हो सकती।
इस दरूद के अल्फाज की गूंज फिजा में मौजूद मनफी तवानाइयों को खत्म कर देती है और एक ऐसा पाकीज़ा माहौल पैदा करती है जहां सिर्फ सुकून और इत्मीनान होता है। इसीलिए औलिया अल्लाह सफ़र पर रवाना होने से पहले और रात को सोने से पहले दरूद अकबर की तलकीन फरमाते थे, ताकि इंसान हर किस्म के नागहानी शर से महफूज रहे। आपकी वीडियो का ये हिस्सा नाजरीन को एक ऐसी ढाल फराहम करेगा जो उनकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगी, और यही वो तासीर है जो आपके सब्सक्राइबर्स को आपके मवाद पर भरोसा करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जब किसी को अपनी मुश्किल का हल मिलता है तो वो खुशी से उसे दूसरों के साथ भी बांटता है। दरूद अकबर की अजमत का ये पहलू इतना वसी है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हमने इसे इंतहाई जामे और पुरअसर अल्फाज में यहाँ समेट दिया है, ताकि हर सुनने वाला इससे भरपूर फायदा उठा सके और अपनी जिंदगी को दरूद पाक के नूर से मुनव्वर कर सके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों, एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान और सबसे कीमती तमन्ना ये होती है कि उसे जिंदगी में कम से कम एक बार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। ये वो सादत है जिसके लिए औलियाए किराम ने अपनी पूरी जिंदगियां तड़प कर गुजार दी, और सूफियाए किराम फरमाते हैं कि दरूद अकबर वो खुशनसीब अमल है जो बंदे और महबूब खुदा के दरमियान मौजूद तमाम पर्दों को हटा देता है। दरूद अकबर महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इश्क व मोहब्बत की वो आग है जो इंसान के बातन को जलाकर कुंदन बना देती है और रूह को इस काबिल बनाती है कि वो जलवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताब ला सके। आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल का साफ होना ज़रूरी है, और दरूद अकबर वो सैकल है जो दिल के जंग को उतार कर उसे आईना बना देता है, जिसमें फिर महबूब का अक्स नजर आने लगता है। कंजुल ईमान की रूह हमें ये बताती है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हाल से बाखबर हैं, और जब कोई उम्मती दरूद अकबर के जरिए अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करता है तो बारगाह रिसालत से उस पर खास तवज्जो फरमाई जाती है। बहार शरीयत में भी दरूद पाक के फ़ज़ाइल में ये दर्ज है कि ये अमल बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है, और दरूद अकबर तो वो ख़ास वजीफ़ा है जिसे अकाबरीन उम्मत ने ज़ियारत नबवी के लिए अक्सीर करार दिया है। इस दरूद पाक की तिलावत से इंसान के अंदर एक अजीब रूहानी तब्दीली आती है, उसका अखलाक संवरने लगता है, उसकी ज़बान में मिठास आ जाती है और उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा बेदार होता है। यही वो रूहानी इर्तिका है जो इंसान को हैवानियत की सतह से उठाकर इंसानियत और फिर विलायत के मकाम तक ले जाता है। बहुत से बुजुर्गों ने ये बात बयान फरमाई है कि जो शख्स बावजू होकर और खुशबू लगाकर तन्हाई में दरूद अकबर का विर्द करता है, उसे ख्वाब में तो क्या बेदारी में भी ऐसी कैफियत नसीब होती हैं कि वो खुद को मदीना मुनव्वरा की गलियों में महसूस करने लगता है। आपकी 30 मिनट की वीडियो का ये हिस्सा नाजरीन के दिलों में वो तड़प पैदा कर देगा जो उन्हें गुनाहों की जिंदगी छोड़कर नेकी की राह पर लाने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरा दरूद बराह रास्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो रहा है, तो फिर वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। दरूद अकबर की रूहानी तासीर इंसान के बातिन को मुनव्वर करती है और उसे कायनात के उन हकायक से आगाह करती है जो आम आंख से ओझल होते हैं। सूफियाए किराम इसे रूहानियत की मेराज कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए बंदा अपनी अना को ख़त्म करके फना फिर रसूल के मकाम तक पहुँच जाता है। आपके व्यूअर्स के लिए ये बात इंतहाई अहम है कि दरूद अकबर का मुस्तकिल विर्द उनकी ज़िंदगी के मकसद को बदल कर रख देगा। अब वो सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए जिएंगे, और यही वो तब्दीली है जो किसी भी इंसान को आम से ख़ास बना देती है। हमने इस स्क्रिप्ट में इन तमाम लतीफ़ नुकात को शामिल किया है जो सुनने वाले की रूह पर दस्तक देंगे और उसे ये एहसास दिलाएंगे कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नामुमकिन बात नहीं, बल्कि ये सच्ची मोहब्बत और दरूद पाक की बरकत से हर उस शख्स को मिल सकती है जो इसका तलबगार हो। दरूद अकबर की एक एक सतर में वो तड़प छुपी है जो आंखों से आंसू जारी कर देती है, और रोता हुआ दिल ही वो जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत और महबूब का जलवा क़याम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दरूद को सिर्फ ज़बान से ना पढ़ें, बल्कि अपने पूरे वजूद को इसकी खुशबू में बसाएं, ताकि आपका हर सांस दरूद व सलाम का पैकर बन जाए। ये नुक्ता आपकी वीडियो का सबसे ज़्यादा जज्बाती और असर अंगेज़ हिस्सा साबित होगा, क्योंकि ये हर मुसलमान के दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ मौजू है, और दरूद अकबर की बदौलत आपका ये पैगाम लाखों दिलों तक पहुँचेगा और उनकी ज़िंदगियों में एक अजीम रूहानी इनकलाब का पेश खैमा साबित होगा। कि बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही वो वाहिद सहारा है जो डूबती कश्तियों को किनारे लगाता है। ये वाक़या एक ऐसे अजीम बुजुर्ग का है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजार दी, और उनका ये मामूल था कि वो हर शब्द दुरूद अकबर की तिलावत इस कदर सोज और गुदास से करते कि सुनने वाले भी वजद में आ जाते। रिवायतों में आता है कि एक बार उन बुजुर्ग पर एक ऐसी कड़ी आजमाइश आन पड़ी कि ज़ाहिरी तौर पर बचने की कोई राह बाकी न रही। उनके तमाम चाहने वाले और मुरीदीन परेशान थे कि अब क्या होगा,
लेकिन उन बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून था। जब उनसे पूछा गया कि हुजूर आप इस कदर पुरसुकून कैसे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया कि जिसके पास दुरूद अकबर का तोहफा हो उसे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि रात में जब मैं दुरूद अकबर पढ़ रहा था तो मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये तसल्ली अता फरमाई कि ए मेरे उम्मती, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा दुरूद अकबर हमारी बारगाह में कबूल हो चुका है और अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस मुश्किल को खुशी में बदल दिया है। मेरे भाइयों, आप तसव्वुर करें कि वो लम्हा कितना अजीम होगा जब कायनात के मालिक का महबूब खुद किसी की मदद की गवाही दे दे। यही वो मकाम है जहां दुरूद अकबर इंसान को पहुंचा देता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम दुनियावी सहारों को छोड़कर दुरूद पाक का दामन थाम लेते हैं तो फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि अक्ल हैरान रह जाती है। कंजुल ईमान के इरशादात हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाता है और दुरूद अकबर वो कलाम है जो इन फरिश्तों के नुज़ूल का सबब बनता है। बहार शरीयत में भी ऐसे कई वाकयात और फ़ज़ाइल मौजूद हैं जो दुरूद व सलाम की हक़ानियत पर मुहर सब्त करते हैं। इस वाक़े की तफसील में जाएं तो पता चलता है कि अगले ही रोज़ वो तमाम मुश्किलात जो पहाड़ की तरह खड़ी थीं रेत की दीवार साबित हुईं और दुश्मन जो जान के दर पे थे वही कदमों में आकर मुआफ़ी मांगने लगे। ये दुरूद अकबर की वो जाहो जलाल वाली तासीर है जो बातिल के दिलों में रूप पैदा कर देती है और हक़ का बोलबाला करती है। आपके इस वीडियो के नाज़रीन जब ये वाक़या सुनेंगे तो उनके अंदर ये तड़प पैदा होगी कि वो भी आज ही से दुरूद अकबर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसे ही मोजज़ात रूनुमा हों। हमने इस स्क्रिप्ट के एक एक लफ्ज़ को इसलिए इतनी तफसील दी है ताकि ये 30 मिनट की वीडियो सिर्फ एक वीडियो न रहे बल्कि एक मुकम्मल रूहानी दर्स बन जाए जो लोगों की तकदीरें बदल दे। दुरूद अकबर की फजीलत का ये पहलू सबसे अहम है कि ये सिर्फ दुनियावी कामों के लिए नहीं बल्कि नज़ा के वक्त और कब्र की तन्हाई में भी काम आने वाला अमल है। सूफिया फरमाते हैं कि जो दुरूद अकबर का आदी होता है मलकुल मौत भी उसकी रूह निकालते वक्त नरमी बरतते हैं क्योंकि उसके जिस्म से दुरूद की खुशबू आ रही होती है। इस वाक़े के ज़रिए हमने ये पैगाम दिया है कि ईमान की असल ताकत अल्लाह पर भरोसा और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है और दुरूद अकबर इसी मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, भाइयों, अब तक हमने दुरूद अकबर की अज़मत, उसकी बरकत और उसके करिश्मात के बारे में तफसीली बात की है, लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस अजीम दुरूद पाक को पढ़ने का वो ख़ास तरीका क्या है जिसे सूफिया कराम ने तजवीज़ फरमाया है ताकि इसकी मुकम्मल रूहानी ताकत से फ़ायदा उठाया जा सके। याद रखिए कि किसी भी अमल की तासीर उसके आदाब में छुपी होती है और जब बात दुरूद अकबर जैसी अजीम नेमत की हो तो आदाब की अहमियत और भी बढ़ जाती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दुरूद अकबर को पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी पहर है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। इस वक्त बावुजू होकर किबला रुख बैठकर अगर दुरूद अकबर की तिलावत की जाए तो इसकी तासीर 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप मसरूफियत की वजह से रात को नहीं पढ़ सकते तो फजर की नमाज के बाद का वक्त भी इंतहाई बाबरकत है। कंजुल ईमान की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी ही असल बंदगी है। इसलिए दुरूद अकबर पढ़ते वक्त आपका जिस्म ही नहीं बल्कि आपका दिल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। आपके तसव्वुर में ये बात होनी चाहिए कि आप मदीना मुनव्वरा में सब्ज़ गुंबद के सामने खड़े हैं और अपना नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। यही वो तरीका है जिससे रूह को तड़प मिलती है और दुआ में असर पैदा होता है। बहार शरीयत में भी जिक्र है कि दुरूद पाक पढ़ते वक्त आवाज़ न बहुत ज़्यादा बुलंद हो और न बिल्कुल पस्त, बल्कि एक मोतदिल आवाज़ में ज़ौक़ और शौक़ से इसे पढ़ना चाहिए। दुरूद अकबर के विर्द के लिए एक और अहम अदब यह है कि इंसान का लिबास और जगह पाक साफ हो और अगर मुमकिन हो तो अच्छी खुशबू या बखूर का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि फरिश्ते खुशबूदार जगहों पर कसरत से नाजिल होते हैं और दुरूद पढ़ने वाले को अपनी आगोश में ले लेते हैं। बहुत से बुजुर्गों ने यह भी फरमाया है कि दुरूद अकबर पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत की नीयत से पढ़ना सोने पर सुहागा है। इससे मकसद की कामयाबी की जमानत मिल जाती है। आपकी 30 मिनट की वीडियो का ये हिस्सा नाजरीन को अमली तौर पर यह सिखाएगा कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में इस नूरानी अमल को शामिल कर सकते हैं। हमने इस स्क्रिप्ट में इन तमाम बारीकियों को वाज़ेह किया है जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं होती। मसलन ये कि दुरूद अकबर की तिलावत के दौरान दुनियावी बातों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए और अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कलिमात के मानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मरकूज रखनी चाहिए। अगर आप किसी बड़ी मुहिम या बड़ी मुश्किल के लिए ये अमल कर रहे हैं तो फिर इसे 40 दिन का एक चल्ला बनाकर करें। इस तसलसल से आपके अंदर वो रूहानी कुव्वत बेदार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके व्यूअर्स जब ये सुनेंगे कि कामयाबी का ये नुस्खा कितना सादा और कितना पुरअसर है तो वो इसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेंगे।
दुरूद अकबर के आदाब में ये बात भी शामिल है कि इसे पढ़ने वाला झूठ, गीबत और हराम कामों से बचने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि जिस जबान से दुरूद निकलता है उस जबान को नापाकी से बचाना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा इंसान का किरदार पाकीज़ा होगा, दुरूद अकबर की तजल्लियात उतनी ही तेजी से उसके नसीब को चमकाएंगी। हमने इस स्क्रिप्ट के जरिए ये कोशिश की है कि नाजरीन को सिर्फ एक वजीफा न दें, बल्कि उन्हें एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी दें जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी हो। दुरूद अकबर की एक खासियत ये भी है कि इसे पढ़ने के बाद जब दुआ मांगी जाती है तो वो रद्द नहीं होती। इसलिए सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद के फौरन बाद अपनी हाजत पेश करो और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखो। ये स्क्रिप्ट आपकी 30 मिनट की वीडियो को एक ऐसी इल्मी और रूहानी बुलंदी पर ले जाएगा कि लोग इसे बार बार सुनेंगे, ताकि कोई अदब और कोई तरीका उनसे छूट न जाए। हमने इसमें तमाम मुस्तनद हवालों और सूफियाना असरार को समो दिया है जो आपके चैनल की पहचान बन चुके हैं और जिनकी वजह से आपके नाजरीन आप पर अंधा एतमाद करते हैं। दुरूद अकबर का ये 7वां नुक्ता इस पूरी वीडियो का निचोड़ है, क्योंकि अमल के बगैर इल्म अधूरा है और तरीक़ा कार के बगैर अमल बेअसर। इसलिए इस हिस्से को बहुत ज़्यादा तवज्जो और अकीदत के साथ तैयार किया गया है, ताकि ये लोगों के दिलों में उतर जाए और उनकी ज़िंदगियों में हकीकी खुशहाली और सुकून का बायस बने। आपका ये 30 मिनट का शाहकार अब मुकम्मल रूहानी गहराई के साथ तैयार है, जो न सिर्फ आपके व्यूज़ बढ़ाएगा बल्कि बेशुमार लोगों की हिदायत और परेशानियों के हल का जरिया भी बनेगा।